साथ संगत जी, प्रेम से कहना। धान निरंकार जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज के साखी का शीर्षक है राधा नाम की महिमा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। एक संत जब किसी नगर में आए तो उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, स्वामी जी, मेरा बेटा ना तो भगवान को मानता है और ना ही पूजा पाठ करता है, आप उसे प्रभु नाम की महिमा समझाइए। स्वामी जी ने कह दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। एक दिन वे उसके घर गए और उसके बेटे से बोले, बेटा एक बार कहो राधा। लड़का आदत के अनुसार बोला, मैं क्यों बोलूँ राधा। स्वामी जी बार बार कहते रहे। आखिरकार एक बार उस लड़के ने कहा कि मैं राधा क्यों कहूँ। स्वामी जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि जब तुम मरो तो मरने पर यमराज से पूछना कि एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या है। इतना कहकर स्वामी जी चले गए। समय आने पर वह लड़का मर कर यमराज के पास पहुंचा और पूछा कि मेरे कर्मों का हिसाब करने से पहले आप मुझे यह बताइए कि एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है। यमराज ने कहा, मुझे नहीं पता कि क्या महिमा है, शायद इंद्रदेव को पता होगा, चलो उनसे ही पूछते हैं। जब उस लड़के ने देखा कि यमराज अपनी अज्ञानता के कारण कुछ संकोच में पड़े हैं तो वह फैल गया। उसने कहा, महाराज मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरे कर्मों का हिसाब जब तक नहीं हुआ है तब तक मैं आपका मेहमान हूँ। सम्मान से मेरे लिए पालकी मंगवाइए, मैं तभी चलूंगा। पालकी आ गई। फिर उसने एक कहार से कहा, तुम हटो, यमराज जी लगेंगे, क्योंकि इन्होंने आज तक बिना राधा नाम की महिमा जाने सबके कर्मों का हिसाब करने की भूल की है। हार कर यमराज जी पालकी में लग गए और इंद्रदेव के पास गए। इंद्रदेव ने पूछा, यमराज जी, क्या कोई खास पुण्यात्मा है जो आपने इनको पालकी में उठा रखा है। यमराज जी ने कहा कि ये पृथ्वी से आया है और एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है यह पूछ रहा है। मैं हार कर पालकी में लगा हूँ कि अब आप मुझे बताइए तो मैं मुक्त हो जाऊं। इंद्रदेव ने कहा, महिमा तो बहुत है, पर क्या है यह ठीक ठीक नहीं पता, ये तो ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। तो वह लड़का बोला, अच्छा, तो इंद्रदेव को भी नहीं पता, आप भी पालकी में लग जाइए। तो अब उसकी पालकी में एक और यमराज, दूसरी ओर इंद्रदेव लगे और वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो कोई महान पुण्यात्मा है जिसको यमराज ने और इंद्रदेव ने पालकी में उठा रखा है। ब्रह्मा जी ने पूछा, ये कौन से संत महात्मा है। यमराज ने कहा, यह पृथ्वी से आया है और एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है पूछ रहा है। हम दोनों नहीं बता पाए तो पालकी में लग गए। ब्रह्मा जी, आप तो परम ज्ञानी है, उत्तर देकर हमें मुक्त कराइए। ब्रह्मा जी ने बोल दिया, महिमा तो अनंत है, पर ठीक ठीक तो मुझे भी नहीं पता, महादेव ही बता सकते हैं। लड़के ने कहा, परम पिता ब्रह्मा जी, अब आप भी तीसरी जगह पालकी में लग जाइए। तो ब्रह्मा जी भी लग गए। तीनों पालकी लेकर शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा कि ये कोई खास लगता है जिसकी पालकी को यमराज, इंद्रदेव और ब्रह्मा जी लेकर आ रहे हैं। ब्रह्मदेव ने कहा, यह पृथ्वी से आया है महाराज और एक बार राधा नाम लेने की महिमा पूछ रहा है। हमें तो पता नहीं, आपको जरूर पता होगा, आप तो समाधि में सदा उनका ही ध्यान करते हैं। शंकर जी ने कहा, हाँ, पर ठीक प्रकार से तो मुझे भी नहीं पता, वो तो विष्णु जी ही बता सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, अच्छी बात है महादेव, आप भी चौथी जगह लग जाइए और ले चलिए श्री विष्णु जी के पास। भोले भंडारी भी पालकी में लग गए। अब चारों विष्णु जी के पास गए और पूछा कि एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है। विष्णु जी ने कहा कि राधा नाम एक बार लेने की यही महिमा है कि इसकी पालकी आप जैसे देव उठा रहे हैं और अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। इसीलिए साध संगत जी, राधा नाम की बहुत महिमा है। साध संगत जी, एक संत थे जो कि वृंदावन में रहा करते थे। श्रीमद् भागवत में उनकी बहुत निष्ठा थी। उनका प्रतिदिन का नियम था कि वे रोज एक अध्याय का पाठ किया करते थे और राधा रानी जी को अर्पण किया करते थे। ऐसा करते करते उन्हें 55 वर्ष बीत गए, पर उनका एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि जब राधा रानी जी को भागवत का अध्याय उन्होंने ना सुनाया हो। एक रोज जब वे पाठ करने बैठे तो उन्हें अक्षर दिखाई ही नहीं दे रहे थे और थोड़ी देर के बाद तो वो बिल्कुल भी ना पढ़ सके। अब तो वो रोने लगे और बोले, हे प्रभु, मैं इतने दिनों से पाठ कर रहा हूँ, फिर आपने आज ऐसा क्यों किया कि अब मैं कैसे राधा रानी को पाठ सुनाऊंगा। तो रोते रोते उन्हें सारा दिन बीत गया। उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं, क्योंकि पाठ करने का नियम था और जब तक वो नियम पूरा नहीं करते थे खाते पीते भी नहीं थे।
आज नियम नहीं हुआ तो उन्होंने खाया पिया भी नहीं। तभी एक छोटा सा बालक आया और बोला, बाबा आप रो क्यों रहे हो? क्या आपकी आंखें नहीं हैं इसीलिए रो रहे हो? बाबा बोले, नहीं लाला, आंखों के लिए क्यों रोऊंगा, मेरा नियम पूरा नहीं हुआ इसीलिए रो रहा हूँ। तो बालक बोला, बाबा मैं आपकी आंखें ठीक कर सकता हूँ, आप ये पट्टी अपनी आंखों पर बांध लीजिए। बाबा ने सोचा, लगता है कि ये वृंदावन के किसी वैद्य का बच्चा है, कोई इलाज जानता होगा। तो बाबा ने आंखों पर पट्टी बांधी और सो गए। जब सुबह उठे और पट्टी हटाई तो उन्हें सब साफ दिखाई दे रहा था। बाबा बड़े प्रसन्न हुए और सोचने लगे, देखूं तो उस बालक ने पट्टी में क्या औषधि रखी थी। जैसे ही बाबा ने पट्टी को खोला तो उस पट्टी में राधा रानी जी का नाम लिखा था। इतना देखते ही बाबा फूट फूट कर रोने लगे और बोले, वाह किशोरी जी, आपके नाम की ये कैसी अनंत महिमा है। साथ संगत जी, एक बार एक मोर नंदगांव में श्री कृष्ण जी को रिझाने के लिए प्रतिदिन भजन गाता था, लेकिन भगवान कृष्ण उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो कृष्ण के इस व्यवहार से मोर एक दिन रो पड़ा। उसी समय एक मैना उधर से गुजरी, उस मोर से पूछने लगी कि ये तो श्री कृष्ण जी का द्वार है, यहाँ क्यों रो रहे हो? तो मोर मैना को बताता है कि श्री कृष्ण जी को रिझाने के लिए 1 साल से मैं प्रतिदिन यहाँ भजन गाता हूँ, लेकिन श्री कृष्ण मेरी ओर ध्यान नहीं देते। मैना कहती है, अगर कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो मेरे साथ राधा रानी के द्वार बरसाने चलो। मोर ने जैसे ही बरसाने जाकर श्री कृष्ण जी का भजन गाना शुरू किया, राधा रानी दौड़ी हुई आई और उसे गले से लगा लिया। मोर ने सारा प्रसंग राधा रानी से सुनाया तो राधा रानी बोली, तुमने जो 1 साल से श्री कृष्ण जी को रिझाने की कोशिश की, उसी का फल अब तुम्हें मिलेगा। अब तुम जाकर श्री कृष्ण जी को कुछ और सुनाना। तो मोर ने कहा, मैंने आपकी करुणा के बारे में बहुत कुछ सुना था, आज देख भी लिया। अगले दिन मोर नंदगांव में जाकर राधा रानी की महिमा के गीत गाने लगे। तो श्री कृष्ण जी उसी समय दौड़ कर आए और मोर को गले से उन्होंने लगा लिया। मोर बोला, अरे छलिया, 1 साल से तुझे रिझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तूने ध्यान नहीं कभी दिया। अब जब श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई तो तूने आकर मुझे गले से लगा लिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के मुख से रा अक्षर सुनते ही मैं उसे भक्ति प्रदान करता हूँ, और धा अक्षर सुनते ही राधा रानी का नाम सुनने की लालसा से मैं उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने उस दिन मोर को वचन दिया कि आज से मैं तेरे मोर पंख को अपने सर पर धारण करूंगा। साथ संगत जी, राधा रानी के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना अधूरी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी की कृपा प्राप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा तो स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सद्गुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। बड़े ही प्रेम से बोलिए, धन निरंकार जी।